Hello everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 6th January 2025. Let's start from our first question. So our first question is, consider the following statement. How many of the above are the potentially cause of the cancer caused by alcohol consumption? देखो पूछ रहा है आपको कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जो आपका कैंसर काउज जो अल्कोहल कंजप्शन के कारण होता है, तो कौन कौन से बॉडी पार्ट डैमेज होती है, बेसिकली उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट कहता है आपका डीएनए डैमेज, कि डीएनए को डैमेज कर देता है। सेकंड कहता है आपका ऑक्सीडेशन एंड इन्फ्लामेशन डैमेज। ओके, थर्ड वन कहता है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। ओके, तो इनमें से आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, तो बताओ। देखो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा, ऑल थ्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑल द अबव द करेक्ट। ओके, सारे इन सारे पार्ट्स को जब डैमेज करता है जब हम अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले मैं बता दूं, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग इथनिक ग्रुप्स। ठीक है, हाउ मेनी अबव ग्रुप्स आर फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। पूछ रहा है कि इसमें से कौन से इथनिक ग्रुप्स हैं जो आपके अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज मोनपास, सेकेंड वन इज सेरदुकपेन, और थर्ड वन इज खमपटीज, फोर्थ वन इज सिंगफोज। ठीक है, तो इसमें से आपके कौन कौन से हैं जो आपको अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं इथनिक ग्रुप्स, वो आपको बताना है। तो प्लीज़ बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल फोर। ओके, ये चारों हैं, ये चारों आपको आपके अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, सारे इतने ग्रुप्स। अब देखो बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश जो है बहुत नंबर ऑफ स्मॉल इथनिक ग्रुप्स कम्युनिटी के लिए मतलब फेमस है, मशहूर है। ठीक है, तो इसमें जो आपका है ये देखिए, जो हमने लास्ट प्रैक्टिस किया, अरुणाचल प्रदेश में जो आपका खम्पतीज और सिंगफो जो पाया जाता है वो ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, जो कि आपको बुद्धिज़्म को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर। ठीक है, ऑल फोर। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एवियन फ्लू। ठीक है, एवियन फ्लू के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन इसलिए है बहुत इंपॉर्टेंट कि अभी रिसेंटली में क्या देखने को मिला है कि जू में बर्ड फ्लू देखने को मिला है। ठीक है, बहुत सारे कह सकते हो कि जानवरों को बर्ड फ्लू देखने को मिला, जिसमें ये हमने पाया है कि एक लियोपर्ड और एक टाइगर की मौत हो गई है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है हमारे लिए। ठीक है, तो इसका आपको बताना होगा कि इसमें से एवियन फ्लू को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इज काउज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस। ये इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। सेकेंड वन इज, इट इज ऑल्सो नोन एज द बर्ड फ्लू एंड इज लिमिटेड टू द बर्ड एंड देयर एग्स। ये बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है और लिमिटेड है बर्ड्स और उसके अंडे तक। ठीक है, थर्ड वन इज, H5N1 इज द मोस्ट कॉमन सब टाइप ऑफ बर्ड फ्लू। H5N1 इज द मोस्ट कॉमन सब टाइप, बर्ड फ्लू का सबसे कॉमन ही सब टाइप है क्या, H5N1। तो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है, तो बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओनली टू। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड आर द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेकेंड इज रॉन्ग। ओके, रॉन्ग कैसे है? तो देखो जो बात करता है हमारा जब ब्लड फ्लू के बारे में, ठीक है, ये लिमिटेड टू बर्ड्स एंड देयर एग्स नहीं है। ठीक है, ये ह्यूमंस में भी होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स को भी में स्प्रेड होते हैं, ह्यूमन बींग्स को भी इफेक्ट करते हैं। देखो कैसे। ठीक है, हो सकता है कि कैसे इफेक्ट करते हैं देख लो। तो देखो हो सकता है कि कोई जानवर है, ठीक है, कोई एनिमल्स है जो इफेक्टेड हैं। ठीक है, कोई एनिमल्स है जो इफेक्टेड है बर्ड फ्लू से। ठीक है, और उसके कांटेक्ट में कोई पर्सन आता है तो ऑफकोर्स उस पर्सन को भी इफेक्ट होगा उस बीमारी का। ठीक है, ठीक है, ये तो इसलिए कहते हैं कि ये लिमिटेड बर्ड और एक पे नहीं है, ये लिमिटेड ऐसा नहीं है, ये पर्सन टू को भी हो सकता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन होना बहुत रेयर होता है। ठीक है, कि एक किसी पर्सन को हो गया फिर दूसरे पर्सन को हो, ऐसा रेयर देखने को मिलता है, लेकिन एनिमल्स टू पर्सन पॉसिबल है, अभी तक देखने को मिला है। ओके, इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या होगा, आपका दो ही स्टेटमेंट सही होगा, फर्स्ट और थर्ड। सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, जिसके अनुसार आपका ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
So the next question is consider the following sector of Indian economy. ठीक है, which of the above sector are covered under the various production linked incentive scheme. इंसेंटिव स्कीम के अंडर कौन कौन से सेक्टर आते हैं वो आपको बताना है. पहला कहता है आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर, सेकंड वन इज रिन्यूएबल एनर्जी, थर्ड वन इज टेक्सटाइल अपैरल कपड़े, फोर्थ वन इज टेलीकॉम. तो बताओ इनमें से कौन सा है जो आपका पीएलआई स्कीम से लिंक है, वो आपको बताना है. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हाल ही में लिंक का स्कीम चर्चा में था. ठीक है, बताओ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. ओके, ऑल द अबव आर करेक्ट. ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे पीएलआई स्कीम से लिंक है. ठीक है, ये आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है उसके में सारे के सारे इंक्लूडेड हैं. ठीक है, तो आपके करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ फ्रीडम इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. ये प्रेसिडेंस ऑर्डर ऑफ फ्रीडम जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कौन से कंट्री की, उसकी बात कर रहा है. फर्स्ट जो आपका ऑप्शन में है वो आपका रशिया है, बी यूएसए, थर्ड चाइना और आपका फोर्थ फ्रांस. तो बताओ कौन सा कंट्री का है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, बताओ. देखो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो यूएसए का है, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ फ्रीडम. ठीक है, याद रखिएगा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ फ्रीडम जो है वो यूएसए का है. ठीक है, और आपको पता होगा अभी हाल ही में यूएसए का में इलेक्शन हुआ है जिसमें हमारे डोनाल्ड ट्रंप वापस से रिलेक्ट होके आए हैं और प्रेसिडेंट बने. ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि डोनाल्ड ट्रंप कौन से पार्टी से आते हैं वो बताना है. ठीक है, बताओ. ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन. कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन. बाकी पढ़ते लिखते रहो. धन्यवाद.